हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण को देखेंगे कि उन्होंने किस काल को क्या कहा है और उसकी समय सीमा क्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। पहला है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को ही हम आदिकाल नाम से भी जानते हैं, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल, और इसकी समय सीमा जो है वो संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत है। दूसरा भक्ति काल। इसकी समय सीमा, भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा जो है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक है। तीसरा है रीतिकाल। इसे हम उत्तर मध्यकाल नाम से भी जानते हैं, और ये है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा गद्यकाल। इसे ही हम आधुनिक काल भी कहते हैं, और इसकी समय सीमा है 1900 से 1948 विक्रम संवत तक। यहाँ भी वही दिया है, आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण। दोस्तों, इसमें देखिए, पहला है कालक्रम के आधार पर नामकरण, दूसरा युगीन प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण, और तीसरा कालखंड। तो इसमें हम देखते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत है। उत्तर मध्यकाल, इसे हम रीतिकाल नाम से भी जानते हैं, और ये है संवत 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल या गद्यकाल, इसे हम संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक मान सकते हैं। फिर है टिप्पणी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया, यानी जो उन्होंने गद्य काल या आधुनिक काल जो समय सीमा थी उसको दो भागों में विभाजित किया, गद्य खंड और काव्य खंड। पुनः शुक्ल ने काव्य को पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा नाम देते हुए इसे 3 कालों में अधोलिखित प्रकार से विभक्त किया, जिसे हम नीचे देख सकते हैं कि प्रथम उत्थान को इन्होंने 1925 से 1950 विक्रम संवत तक माना। दूसरा है द्वितीय उत्थान, इसे 1950 से 1975 विक्रम संवत तक माना गया है। और तृतीय है तृतीय उत्थान, इसको 1975 से अब तक की समय सीमा तक माना गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, और उसको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल नाम से संबोधित किया। और फिर गद्य काल को ही उन्होंने आगे चल के 2 भागों में विभाजित किया, गद्य खंड और काव्य खंड। फिर उसे भी उन्होंने 3 उत्थान में, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान में विभक्त किया, जिसकी समय सीमा 1925 से लेकर 1975 तक निर्धारित की, या 1975 से अब तक वो चली आ रही है। तो इस प्रकार से हमने अब तक कुल 3 लेखकों द्वारा, यानी जॉर्ज ग्रिहर्सन, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन व नामकरण को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले कि मैंने 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं, उसे आप ज़रूर देख लें। और इसकी समय सीमा जो है, समय सीमा को ही याद रखना है, क्योंकि इसी से घुमा कर प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तर पूर्व काल या उत्तर मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। तो हमें वो समय सीमा याद रखनी है कि भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना था। फिर है ऐसे ही गद्य काल से भी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा विभाजित काल विभाजन में उन्होंने अपने चौथे या आधुनिक काल को किस नाम की संज्ञा दी थी। तो हमें याद रखना है कि उन्होंने इसे गद्य काल नाम दिया था, और इसकी समय सीमा 1900 से 1948 विक्रम संवत है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित
काल विभाजन और नामकरण को देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे चैनल से जुड़ सकें। और ऐसे ही हम आगे प्रश्नोत्तरी के भी प्रश्न ज़रूर हल करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।